प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में कोरोना संक्रमण के बीच रेमडेसिविर इंजेक्शन की आपूर्ति पूरी तरह से प्रभावित हो चुकी है। हालात ये हैं कि डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बाद भी जरूरतमंदों को दवा बाजार में इंजेक्शन नहीं मिल पा रहा है। इंजेक्शन खरीदने के लिए दवा बाजार में लंबी लंबी कतारें नजर आ रही हैं। इंजेक्शन नहीं मिलने की वजह से मरीजों के परिजन दुकान दुकान भटकने को मजबूर नजर आ रहे हैं। अब मजबूर परिजनों ने प्रशासन से गुहार लगाई है कि कालाबाजारी बंद करवाकर जल्द ही मरीजों को इंजेक्शन उपलब्ध कराया जाए। वहीं परेशान लोग अब राज्य शासन से इस मामले में हस्तक्षेप करने और सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की मांग भी कर रहे हैं। से हूँ, मेरी मम्मी भर्ती है क्लास मार्केट हॉस्पिटल में और उनका इलाज चल रहा है, पर इंजेक्शन नहीं मिल रहा है। कल भी यहाँ आए थे, लाइन में लगे, इंजेक्शन नहीं मिला। इन्होंने आश्वासन दिया कि कल आना 11 बजे आपको इंजेक्शन मिलेगा, आज भी नहीं मिल रहा। आज बोल रहे हैं शाम को 6 बजे आना। जिला प्रशासन से मैं निवेदन करता हूँ कि आप क्या कर रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री से बोलो, ये इंजेक्शन की व्यवस्था पूरे इंदौर में हाहाकार मचा हुआ है। इंजेक्शन के लिए 900 रुपये का इंजेक्शन 6000 में ब्लैक में हमारे पास वाले भैया लाए। मैं इतना पैसा नहीं लगा सकता। डॉक्टर ने जो रेमडेसिविर नाम से ट्रीटमेंट जो दिया गया, इंजेक्शन जो दिया गया है, मुझे चीज़ बताइए, ये इंजेक्शन अगर मार्केट में नहीं मिलेगा तो पेशेंट किस प्रकार से ठीक होगा, किस प्रकार से अपने आप को केयरफुली कर पाएगा। अगर आप बोलते कि कोरोना है, तो कोरोना है कहाँ, चीज़ तो बताओ। वो चीज़ है नहीं है तो इसका इंजेक्शन का इलाज नहीं हो रहा है तो कैसे पेशेंट ठीक हो पाएगा। मुझे एक चीज़ बताओ, मैं अरविंदो में गया था, अरविंदो में इतना बड़ा हॉस्पिटल होने के बावजूद वहाँ पे पेशेंटों का इलाज चल रहा है, कैंप पे लग रहे हैं। वहाँ के पेशेंटों को इंजेक्शन लग रहा है। बाहर का पेशेंट अगर कोई लेने इंजेक्शन जा रहा है, इसका रिलेटिव पेशेंट जो भी रहता है वो, तो उनको बोल दिया जाता है कि बोले यहाँ पे अपना इंजेक्शन अवेलेबल नहीं है। तो मुझे बताएं, अगर इंजेक्शन अवेलेबल नहीं है तो वहाँ पे पेशेंट का ट्रीटमेंट किस प्रकार से हो रहा है। जिस स्टोर पर चले जाओ, पेपर देखने से पहले ही मना करते थे, बोले नहीं है भैया इंजेक्शन ही नहीं। क्यों, आपने पहले से पढ़ लिया कि आपको पता है कि किस इंजेक्शन के लिए हम लोग आ रहे हैं। इस प्रकार की कालाबाजारी चल रही है और आप बोल रहे हो इंजेक्शन नहीं। इंजेक्शन ये लोग छुपा के बैठे हुए हैं और बात करते हैं, बोले इंजेक्शन ही नहीं आया है। जबकि अभी इनसे बोला जाएगा ना, हम लोग कि सर गरीब है, इमरजेंसी हो गई, हमको 15,000 20,000 का दे दो, तो अभी दे देंगे। 1 घंटे बाद है ना, पैसे जमा करो। पैसे जमा करने के बाद में भी इंजेक्शन आए तो आए, नहीं आए तो नहीं। सी बात, अब इसमें जवाबदारी कौन रहेगा। ऐसे में कलेक्टर मनीष सिंह खुद भी मान रहे हैं कि शहर में इन दिनों रेमडेसिविर इंजेक्शन और ऑक्सीजन की कमी के चलते मरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कलेक्टर के मुताबिक ऑक्सीजन और इंजेक्शन बनाने वाली अधिकांश कंपनियां महाराष्ट्र में हैं, लेकिन इन दिनों महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा संक्रमण फैला हुआ है। इसी के चलते इंदौर में सप्लाई प्रभावित हुई है, लेकिन जल्द ही स्थिति नियंत्रण में आ जाएगी। पहला बिंदु लिया जाए तो ये बात सही है कि शॉर्टेज हुई है। शॉर्टेज का मुख्य कारण ये रहा है कि महाराष्ट्र में डिमांड बहुत बढ़ गई है और गुजरात में भी डिमांड बढ़ी है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स महाराष्ट्र में मुख्य तौर पे हैं, जो भी 8-10 कंपनियां इसमें कार्य कर रही हैं, और इस वजह से सप्लाई थोड़ा कम आई। जैसे आज रेमडेसिविर आई है यहाँ पर शहर में, कुछ उतनी मात्रा में तो नहीं आई, फिर भी पहुँची है। राज्य शासन भी अपने लेवल पर सीधे खरीद रहा है सभी कंपनियों से। वो मात्रा भी कुछ आज मेडिकल कॉलेज में आनी चाहिए, अभी उम्मीद है कि आज आ जाएगी, उसकी भी, उससे भी कुछ रिलीफ मिलेगा। तो मेनली महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा संख्या में डिमांड हो जाने की, स्थानीय जो वहाँ का सरकार है और शासन है, उन्होंने अपने यहाँ पर उसको रोका है और डिलीवरी में थोड़ा इश्यूज़ आ रहे हैं। ऑक्सीजन को लेके भी इश्यूज़ हैं। जो कंपनी मेन है, बड़ी कंपनी है आइनॉक्स और ब्रेक्सियर, तो ब्रेक्सियर की सारी मेडिकल ऑक्सीजन बॉम्बे से सप्लाई होती है, उनका प्लांट है। उसमें कुछ कमी आई है। पहले कुछ महीने में जितने टैंकर्स आते थे उसमें कुछ कमी है, ऐसा नहीं कि नहीं आ रही है। इसी प्रकार से आइनॉक्स का जो सप्लाई गुजरात से थी, उसमें कुछ 1-8 टैंकर में कल परसों इशू हो गया था, नहीं आ पाई थी। तो उस एक टैंकर की वजह से कल दिन भर थोड़ा क्राइसिस रही ऑक्सीजन की। जो अस्पतालों में ऑक्सीजन की सप्लाई जो पेशेंट्स को होती है आईसीयू में, और जो भी रहती है, वो 2 तरीके से होती है। सिलेंडर के माध्यम से होती है सीधे, अथवा पाइप ऑक्सीजन के माध्यम से होती है, जिसमें कि लिक्विड ऑक्सीजन यूज़ होती है, जो सिलेंडर अस्पतालों में रहते हैं। तो लिक्विड ऑक्सीजन बहुत महत्वपूर्ण है। जो यहाँ एएसयू यूनिट्स हैं 7-8 जो सिलेंडर भरती हैं, उन्होंने टैंक्स बना रखे हैं और उसमें वो लिक्विड ऑक्सीजन भी लेते हैं इन सप्लायर से। जो बड़े सप्लायर से आइनॉक्स हो गया, ब्रेक्सियर हो गया, एक इनर्ट करके भी है, वो भी सप्लाई करता है, उससे भी लेते हैं ये लोग। जब उसमें शॉर्टेज होती है तो सिलेंडर फिलिंग में भी दिक्कत आने लग जाती है। तो कल का दिन जो था, वो परसों से इनफेक्ट बोल दें, सिलेंडर फिलिंग में दिक्कत आने लग गई थी, एक टैंकर कम होने की वजह से। और फिर हम लोगों ने इमरजेंसी में एक तैयारी कर रखी थी पीथमपुर में, मित्तल स्टील प्लांट में। उनके यहाँ एक ऑक्सीजन का बड़ा प्लांट लगा हुआ है, वहाँ से फिलिंग अभी सिलेंडर्स की हो रही है। वहाँ अभी एक बार में 24 सिलेंडर फिल होते हैं, लगभग 30 से 50 मिनट लगता है। वो लोग डबल कर रहे हैं उस कैपेसिटी को कि एक बार में 48-50 सिलेंडर रिफ़िल हो जाए।
तो सिलेंडर जो आ रहे हैं वहाँ थोड़ा डिले भी हो रहा है उसमें, तो वही सब व्यवस्था में हम लोग लगे हुए हैं अभी। तो ऑक्सीजन क्राइसिस जो है थोड़ा ज़्यादा वो है, इसमें सरकार भी बात कर रही है, उम्मीद है कि एक दिन में सेटल होगी। गौरतलब है कि इंदौर में रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर कलेक्टर पहले ही आदेश जारी कर चुके हैं। वहीं रेमडेसिविर की कालाबाजारी को रोकने की कवायद की जा रही है। अक्टूबर से फरवरी तक में कोरोना के केस घटने पर कंपनियों ने प्रोडक्शन घटाया था। ऐसे में अब कोरोना फिर घातक हो गया है, लेकिन अब कंपनियां 24 घंटे के प्रोडक्शन के बावजूद भी डिमांड पूरी नहीं कर पा रही हैं। अब उम्मीद है कि जल्द ही स्थिति काबू में होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, INN न्यूज़, इंदौर।